हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने सी का सारे फंडामेंटल्स बता दिया है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम एंड 5 फंडामेंटल टू राइट द प्रोग्राम, एंड वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको क्या बताऊंगी, हर एक स्टेटमेंट में हम प्रोग्राम में बताऊंगी। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। ओके, तो इनपुट एंड आउटपुट के लिए सी में कैसे आप प्रोग्राम लिखोगे एंड क्या क्या यूज करना है ये मैं आपको बताऊंगी। पहले उसका एक फ्रेमवर्क में बता दूंगी, एक माइंड में बताऊंगी नोटपैड में कैसे आप प्रोग्राम लिखोगे, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, चलो नोटपैड में मैं बता रही हूँ। जैसे कि मुझे क्या करना है, इनपुट लेना है। सी में जब भी इनपुट लेते हैं ना तो हमें यूज करना पड़ता है स्कैनएफ। व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ स्कैनएफ? स्कैनएफ फॉर इनपुट, स्कैनएफ फॉर इनपुट। ओके, इनपुट के लिए क्या यूज होता है, स्कैनएफ, बट उसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स मतलब ग्रामर। ओके, कोई भी चीज का ग्रामर को सिंटैक्स बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। स्कैनएफ जब आप यूज करोगे, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या देना पड़ेगा, डबल कोट में फॉर्मेट स्पेसिफायर, ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। फायर्स जितना आपको चाहिए, कॉमा एम्परसेंड वेरिएबल 1, कॉमा एम्परसेंड वेरिएबल 2, एम्परसेंड वेरिएबल 2, ऐसे डॉट डॉट जितना भी चाहिए आपको दे सकते हो। आउटपुट के लिए क्या यूज होता है सी में? आउटपुट के लिए आज हम यही दो स्टेटमेंट यूज करेंगे। आउटपुट के लिए हमारा यूज होता है प्रिंटएफ। देन क्या होता है इधर, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, फायर्स। देन इसी में एम्परसेंड नहीं रहता है, वेरिएबल 1, कॉमा वेरिएबल 2, डॉट डॉट जितना चाहिए आपको उतना। सो दिस टू आर द सिंटैक्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। तो ये हमें यूज करके आज हम प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या रहेगा कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इजी है। देखो ये प्रोग्राम हम लिखेंगे, बट आपको एक प्रोग्राम जब लिखते हैं ना, उसी से पहले क्या क्या सोचना पड़ेगा वो मैं आप बता रही हूँ। एक मैं बेसिक प्रोग्रामिंग का एक सीरीज भी बनाया, उसी में मैंने डिटेल में माइंड मैप एवरीथिंग मैंने दिया है, आप जाकर उधर भी चेक कर सकते हो, मैं सजेशन में दे दूंगी। बट इसी के लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी ये प्रोग्राम आप लिखते हो ना तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि मुझे इसमें इनपुट कितना लेना है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट आपको फॉर्मूला पता है, जैसे मैंने लिख दिया P इंटू N इंटू R अपन 100, इसको ब्रैकेट में रख देंगे। हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सेम प्रेसिडेंस में आ रहा है, ब्रैकेट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया। तो आप मुझे बताओ इसी के लिए हमें इनपुट कितना चाहिए, 3, एंड दिस इज आवर आउटपुट स्टेटमेंट। जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल रहता है ना उसको आउटपुट स्टेटमेंट बोला जाता है। बच्चे क्या करते हैं कि सबको और सब में इनपुट ले लेते हैं, गलत है। राइट हैंड साइड में जो फार्मूला हमने बनाया कि ये तीनों का हमें, अगर आपको PNR दिया जाएगा तो ही आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो व्हाट इज योर इनपुट, PNR इज योर इनपुट। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट आपने दिमाग में लगेगा व्हाट इज आवर इनपुट, व्हाट इज आवर इनपुट। फर्स्ट हमने दिमाग में लेकर आ गए फर्स्ट स्टेप में। ओके, सेकंड स्टेप में आप क्या बोलोगे, क्या सोचोगे, अब मुझे इनपुट तो ले लिया मैंने, इनपुट तो मुझे पता चल गया। ओके, आउटपुट स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज आवर आउटपुट स्टेटमेंट, व्हाट इज आवर आउटपुट। ओके, ये हमें सोचना है। उसके बाद अभी इधर आउटपुट कहाँ पे रहेगा, SI में स्टोर होगा। उसके बाद हमें सोचना है कि अगर मुझे 3 इनपुट है, 1 आउटपुट है, हाउ मेनी वेरिएबल आई नीड। तो वेरिएबल कितना चाहिए मुझे, क्या सोचूंगी मैं, नंबर ऑफ वेरिएबल,
इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितना होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल इज 4 हियर। ओके, तो थर्ड में नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इसी के लिए मैं नहीं दे रही हूँ, सबके लिए बता रही हूँ। आप देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितना वेरिएबल चाहिए। उसके बाद मुझे जब पता चल गया कि 4 वेरिएबल है, डिक्लेरेशन, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स दैट इज डेटा टाइप, दैट इज योर डेटा टाइप। ओके, तो इतना हमें सोचना पड़ता है। उसके बाद आप सोचोगे कि किस टाइप का डेटा टाइप लेना है मुझे। ओके, तो कैसे, जैसे कि मुझे PNR के लिए ले रहा हूँ, मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करोगे कि जब मैं डिवाइड कर रहे हैं डेसिमल में आएगा तो बेटर होगा सबको फ्लोट ले लो, डबल ले लो, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे बच्चे का ये भी गलती है, इंटीजर ले लेते हैं, फिर बाद में डिवाइड करते वक्त 0 आ जाता है या राउंड में आ जाता है, प्रॉब्लम होता है। तो बेटर होगा कि टेक इट फ्लोट। ओके, नहीं तो टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा चीज़ है, धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है कि PNR मतलब सबको एक जैसा, लेफ्ट हैंड साइड डेटा टाइप इस इट शुड भी, जैसे हमारा मैथ में प्रूव आता है ना LHS इक्वल टू RHS, वैसे हमें करना पड़ेगा LHS डेटा टाइप शुड बी इक्वल टू द RHS डेटा टाइप। क्या करना पड़ेगा, LHS डेटा टाइप, LHS लेफ्ट हैंड साइड डेटा टाइप इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड डेटा टाइप। ये सब है ट्रिक। ओके, तो ये हमारा कोई भी प्रोग्राम में जनरल सबके लिए बता रहा हूँ, आज मैंने स्टार्टिंग है इसलिए बता रहा है, बट ये दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा। ओके, अब हम इसको बेस करके ये प्रोग्राम हम लिखेंगे। जैसे कि मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट, तो उसके बाद हमें सी में क्या लेना पड़ता है, कुछ हेडर फाइल्स लेना पड़ता है। तो हेडर फाइल जो हम लेंगे ना सी में, क्या क्या हेडर फाइल है, हेडर फाइल इसका मैं नोट्स में मैं दे दिया है। जैसे कि बाय डिफॉल्ट हमारा stdio, धीरे धीरे हम सीखेंगे, stdio.h, और एक लेंगे हमारा kunio.h, क्लियर स्क्रीन के लिए kunio.h, ये दो हम यूज करेंगे। आगे बहुत सारे हैं जो धीरे धीरे हम सीखेंगे। क्लियर है। मैं सॉफ्टवेयर जो ले रही हूँ डेव C++ ले रही हूँ, तो इसी को आप कैसे मिलेगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी सॉफ्टवेयर का, आपको उसमें मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज आप गूगल में जाकर सर्च करोगे डेव C++, तो आपको मिल जाता है। ठीक है, आप गूगल में जाओगे तो इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। जैसे मैंने दिया डेव C++, ओके, फॉर क्या है डेव C++, आप करो, देखो इसमें पूछ लेगा। ओके, डेव सोर्स जो आप देख सकते हो, इसमें लिंक आ गया, आप ये देखकर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। फॉर विंडोज 10 आपको मिल जाएगा, इधर डाउनलोड सोर्स में जाओ, देखो इधर डाउनलोड करोगे तो किसके लिए हम डाउनलोड कर देंगे, तो ये विंडोज 10 के लिए, या पूछ रहा है तो ये विंडोज 10 के लिए, तो हमारा ये हो जाएगा, डाउनलोड हम कर सकते हैं विंडोज के लिए। देखो इधर। ओके, तो आप ऐसे जाकर इधर भी कर सकते हो, या मेरा डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रही हूँ, तो उसी में से जाकर भी आप डाउनलोड करके, इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, डबल क्लिक, नेक्स्ट फिनिश। ओके, तो किसी को कुछ चेंज नहीं करना है, तो हमारा ये ओपन हो जाएगा। ओके, ये एक एडिटर नहीं, आप कोई भी एडिटर में, कोडिंग तो हमारा सेम ही है ना, तो कोई भी एडिटर में आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ओके, अब हमें प्रोग्राम लिखना है। जैसे कि मैंने इसी का प्रोग्राम हम लिखते हैं, देखते हो क्या करेंगे। अभी पहले इंक्लूड क्या लिखेंगे, stdio.h, then next is your hash include, then क्या लिखूं, kunio.h। ओके, ये होने के बाद हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इंट मेन, इसमें जो ब्लॉक स्टार्ट होता है ना, मेन से शुरू होता है, एंड मेन इज ए फंक्शन, इंट दे रहे तो इट शुड रिटर्न ए वैल्यू। ये हम धीरे धीरे फंक्शन वाला चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, अब तो आपको ये फॉर्मेट याद रखो सिर्फ। ओके, अब हमें, जैसे मैंने बोला था, हमें तो पता है इनपुट वेरिएबल कितना, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल पता है, सबको मैं फ्लोट ले रही हूँ, फ्लोट SI, S.I मैं नहीं लिख सकती हूँ बिकॉज स्पेशल करेक्टर हो जाएगा,
मैंने रूल्स में बताया था, ऐसा है P, N, R। ओके, तो हमें मैसेज देना है printf एंटर P, N, R। में फटाफट लिख लो, आप अच्छी से भी मैसेज दे सकते हो। एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, नंबर ऑफ टाइम पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप ऐसे भी दे सकते हो। ओके, क्लियर है। देन मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, स्कैनf। मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करना पड़ेगा इधर, अगर फ्लोट है तो f, अगर फ्लोट है तो f यूज करना पड़ेगा। %f, जितना वेरिएबल है ना उतना बार आप परसेंटेज यूज करोगे। ओके, देन हमारा एम्परसेंड कॉमा दिया, मैं क्या लिखूँ अभी, एम्परसेंड P, एम्परसेंड PN, एम्परसेंड R। ओके, तो ये मुझे करना है। स्कैनf हो गया, उसके बाद मुझे 3 इनपुट मिल गया। अभी मुझे फार्मूला डायरेक्ट SI इज इक्वल टू क्या लिखूंगी मैं, P इंटू N इंटू R अपन 100। जैसे हमने फार्मूला बनाया था वैसा हमें लिखना है। ओके, सेमीकोलन। देन डिस्प्ले स्टेटमेंट, printf द सिंपल इंटरेस्ट द SI इक्वल टू, आपका मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हो, %d, %f, बिकॉज मैंने फ्लोट लिया है। एंड देन हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, SI। ओके, ओवर। क्लियर हो गया। आपको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो। आप जो भी जहाँ पे सेव करना है फोल्डर, इसी प्रोग्राम मैंने बनाया है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट SIMPLE, सिंपल INT मैं दे रही हूँ। ओके, तो मुझे जो फाइल को सेव करूँगी C फाइल है, C सोर्स फाइल है, तो मैं C लिखा। ओके ना, तो मैंने सेव कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट वाला सेव कर दिया। देन एग्जीक्यूट, उसका शॉर्टकट है F9 फॉर कंपाइल। ओके, कंपाइल कर दिया मैंने, कंपाइलेशन टाइम हो गया, देखो एरर 0, वार्निंग 0। देन हमारा एग्जीक्यूट, रन के लिए रन। ओके, एंटर पूछ रहा है अभी, जैसे मैंने दिया प्रिंसिपल अमाउंट 300 दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 एंड नंबर ऑफ टाइम पीरियड 2 दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया। ओके, तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज 60। ओके, सो दिस इज योर आउटपुट। क्लियर है। सोर्स कोड भी आप लोग को मैं दे दूंगी, ये सोर्स कोड धीरे धीरे, ये एक एक को एक साथ में दे दूंगी, नहीं तो एक आज का सोर्स कोड आज ही मिल जाएगा तुम्हें। तो आज जाकर आप डिस्क्रिप्शन में सारे सॉफ्टवेयर का लिंक मिल जाएगा, सोर्स कोड मिल जाएगा, आप जाकर इसको घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, डेव C++ आप इंस्टॉल करके। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप ओल्ड हो प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।